और कांग्रेस ने भी असंसदीय शब्दों पर सरकार को घेरा। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। कांग्रेस ने कहा हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे, सरकार कार्रवाई करते रहे। अब कांग्रेस का कहना है कि जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे और सरकार कार्रवाई करती रहे। तोलाबाज को तोलाबाज कहते हैं, जुमलेबाज को जुमलेबाज कहा जाएगा। प्रधानमंत्री बोल सकते, हम नहीं बोल सकते क्या? जो तोलाबाज हमारा लोकल लैंग्वेज में उसको तोलाबाजी कहेंगे। जो जुमलेबाजी है, खुद अमित शाह में सीखा कि जुमलेबाजी क्या होते हैं, तो हम भी जुमलेबाजी बोलेंगे। जुमलेबाजी करते हैं तो जरूर बोलेंगे जुमलेबाजी। दंगा का आरोप लगाते रहे, दंगा का आरोप लगाते रहे कि बंगाल में दंगा होता रहा, उसी दंगा शब्दावली को संसदीय कहते हैं। दंगा तो हमारे बंगाल में वार्ड है। दंगा हमारे बंगाल में वार्ड है, तो वार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अब सर आप करेंगे तो आपको संसद से बाहर कर दिया जाएगा, सदन की कार्रवाई। कौन बाहर करेगा? करेगा तो दिखा जाएगा। लेकिन इसका बाहर इस्तेमाल करेगा कौन? बाहर करेगा संसद से हमें? सर एवरीथिंग क्रिटिसाइजेस अधीर रंजन चौधरी हैं और बता रहे हैं कि जिस असंसदीय कैटेगरी का इस्तेमाल पर पाबंदी है उन शब्दों का इस्तेमाल हम करते रहेंगे, सरकार उस पर कार्रवाई करती रहे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, कह रहा है, कांग्रेस का कहना है लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। और अभी आपने अधीर रंजन चौधरी को भी सुना, उन्होंने कहा कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे, कौन हमें संसद से बाहर निकालेगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अब ये साफ तौर पर कह दिया है कांग्रेस ने और कहा है, सरकार को घेरा है, कहा है लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। इससे पहले ओवैसी को भी आपने सुना, ओवैसी ने भी कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। असंसदीय हुए शब्द, बाल बुद्धि, कुछ शब्द हैं जिनको असंसदीय की लिस्ट में डाल दिया गया है। कोविड स्प्रेडर, ये शब्द पिछले साल बहुत सुनने को मिले थे और अब उनको असंसदीय शब्द की कैटेगरी में डाल दिया है। स्नूप गेट, ये वो शब्द हैं जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अशेम्ड, ये भी असंसदीय शब्द अब हो चुका है। तो एक लिस्ट बना, अब्यूज्ड एक लिस्ट है जिसमें असंसदीय शब्द कौन कौन से हैं वो बता दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। जुमला जीवी, ये भी असंसदीय शब्द है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल हैं। सर, असंसदीय शब्दों की कैटेगरी में जिस तरीके से जुमलेबाज, दंगा, गिरगिट, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये शब्दों के इस्तेमाल आप लोग लगातार करते रहे, राजनीतिक श्रृंगार कहा जाता है इन शब्दों को विपक्ष की डिक्शनरी में। देखिए, ऐसा कोई लफ्ज़ या कानून में बदलाव करना है तो उसके लिए परंपरा ये रही है कि सभी पार्टीज़ के नेताओं से बात होती है, इनफॉर्मल या फॉर्मल, और हमारे वहाँ रूल्स कमेटी है, उसको भी भेजा जाता है कि इसको तय करना है। ये सारी परंपरा तोड़ के वो लफ्ज़ जो सच है और सीधा प्रधानमंत्री जी को, मंत्रियों को, भाजपा को चिपकता है। और ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। ऋषिकेश, अब सरकार ने तो असंसदीय जो भी शब्द हैं उसकी एक लिस्ट बता दी है, लेकिन विपक्ष लगातार अब इसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल, ये असंसदीय शब्दों की शब्दावली को लेकर के विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, जो लाइक माइंडेड पार्टी हैं, वो 17 तारीख को जब सर्वदलीय बैठक होगी उसके बाद वो अलग से बैठक करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर वो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी के कार्यालय और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के यहाँ बाकायदा पत्र लिखेंगे और आग्रह करेंगे कि इस पर वो एक्शन ले, क्योंकि इस तरह के असंसदीय शब्दों की शब्दावली का जो प्रयोग अनुचित किया गया है उस पर वो खुद फैसला लें, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो लगातार विपक्ष सत्ता के लिए इस्तेमाल करता रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि तकरीबन 150 ऐसे शब्द हैं जिनको उन्होंने चिन्हित किया है असंसदीय शब्दावली के कैटेगरी में। उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सरकार की तरफ से भी जो विधानसभा में पारित किए गए असंसदीय शब्दों की सूची में उन शब्दों को भी शामिल किया गया है। लेकिन ये इसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल हमराबर है और कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बावजूद वो लोकसभा और राज्यसभा में उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, मसलन जुमला जीवी हो, आंदोलन जीवी हो, कोविड से परेड हो, गिरगिट हो, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो करेंगे, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल उनके अपने, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर अन्य नेता हो, या जब बिल्कुल देखना होगा कि अब जो मानसून सत्र है उसमें क्या इन शब्दों का इस्तेमाल होता है या नहीं। हालांकि विपक्ष लगातार इसका विरोध करे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।